हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स इफ के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं किसके बारे में, नेस्टेड इफ एल्स इफ के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। अगर हम नेस्टेड इफ एल्स इफ की बात करें तो इसका मतलब होता है इफ के अंदर इफ एल्स इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है नेस्टेड इफ के अंदर इफ एल्स इफ और एल्स के अंदर भी इफ एल्स इफ। चलिए देखते हैं। इफ क्या है, एक कीवर्ड है। इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना कंडीशन का कोई इफ नहीं होता है। ठीक है, तो इफ होगा, इफ के अंदर कंडीशन होगी और यहाँ पे हम लिखते हैं कर्ली ब्रेस। ठीक, अब होगा क्या, फिर इफ के अंदर जैसा कि मैंने बताया इफ एल्स हो सकता है ना। इफ के अंदर हम फिर क्या लिख रहे हैं, इफ, और इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन, और यहाँ पे हो गया आपका स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स, फिर हमने लिख दिया एल्स का स्टेटमेंट। ये हो गया इफ की बॉडी क्लोज। अब हम लिखेंगे एल्स, फिर इसकी भी बॉडी बनाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, और फिर एल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इफ की बॉडी है, इस इफ के अंदर इफ एल्स इफ आया है, और ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, एल्स है, ये एल्स की बॉडी है। ठीक है, अब इस एल्स की बॉडी में देखिए इफ एल्स आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर इफ एल्स आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इफ के अंदर सिर्फ मल्टीपल इफ हो या सिंगल इफ हो, या ऐसे ही एल्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि इफ एल्स हो, एल्स के अंदर भी सिर्फ इफ या मल्टीपल इफ। ठीक है, ये ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं। लेकिन अब इफ के अंदर इफ एल्स होगा कि मल्टीपल इफ होगा कि सिंगल इफ होगा, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर। जैसा प्रॉब्लम होगा उसी हिसाब से हम सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है इसको देख लेते हैं। तो ये आपको पता है, ये इफ एक कीवर्ड है, यहाँ पे दी गई कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये इस इफ के अंदर दी गई कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई है, अगर ये ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे कहाँ आएगा, एल्स की बॉडी में। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इफ की बॉडी के अंदर आएगा, और यहाँ पे देखिए इफ की बॉडी के जब इफ की बॉडी के अंदर आया तो यहाँ इफ के अंदर क्या मिला आपको, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। और आपको पता होगा कि एल्स पे कब आता है, जब इफ की कंडीशन होगी फॉल्स। मतलब ये है कि इफ और एल्स में दो में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा, दोनों कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे यदि इस इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ आएगा, सीधे एल्स पे, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इस पे आधारित एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जैसे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी थ्री नंबर to find out the smallest number। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम क्या करने वाले, थ्री नंबर्स को एंटर करेंगे।
और उन 3 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट मेल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स को इंटर कर लेंगे। तो एक 3 नंबर्स को इंटर करने के लिए हमको कितने वेरिएबल चाहिए, हमको 3 वेरिएबल चाहिए। तो हमने वेरिएबल कौन कौन सा ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हेडर फाइल आप लोग लिख लीजिएगा, प्रिंटफ इंटर एनी 3 नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनफ, कितनी वैल्यू लेनी है, 3। तो जितनी वैल्यू लेनी होती है उतने ही कंट्रोल स्ट्रिंग लिखे जाते हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। अब देखिए, हमको पता लगाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी किसकी सहायता से, नेस्टेड इफ एल्स की सहायता से। तो देखिए कैसे करेंगे, हम ये मान के चलते हैं यदि, है ना, यदि के लिए इफ, यदि ए की वैल्यू छोटी हुई किससे, बी से, इफ ए इज स्मॉलर देन बी देन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 10 ले लिया, बी की वैल्यू 5 ले लिया, ठीक है। ए की वैल्यू 10 ले लिया, सॉरी, ए की वैल्यू 5 ले लिया, बी की वैल्यू 10 ले लिया, स्मॉलेस्ट पता करना है। तो इस केस में देखिए ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमने आपको क्या बताया, जब इस इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक। तो अब इफ की बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पे हम फिर से इफ लिखते हैं। तो ए का कंपेरिजन ध्यान से देखिए बी से हो चुका है, ए का कंपेरिजन बी से हो चुका है। अब ए का कंपेरिजन किससे करना है, सी से। क्यों, क्योंकि ए को स्मॉलर कब माना जाएगा, जब ए की वैल्यू बी से भी स्मॉलर होगी और सी से भी स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ ए इज स्मॉलर देन बी, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ए का कंपेरिजन किससे करेंगे, सी से, ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं सी की वैल्यू है 3, तो देखिए सॉरी, सी की वैल्यू 30, तो होगा क्या, ए की वैल्यू 5 रखेंगे, सी की वैल्यू 30 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब जब ए की वैल्यू बी से भी छोटी हो गई और ए की वैल्यू सी से भी छोटी हो जाएगी तो ये श्योर हो जाएगा कि कौन छोटा है, ए की वैल्यू। तो हम लिख देंगे मैसेज में, ए इज स्मॉलर, ए इज स्मॉलर। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए की वैल्यू 50 है, तब उस केस में होगा क्या, ए की वैल्यू 50 लेंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है, ठीक है। तब क्या होगा, हम अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर लेंगे तो प्रोग्राम बनाने में आसानी होती है। इसलिए हम वेरिएबल की वैल्यू बदल बदल के देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए की वैल्यू अगर हमने 50 ले लिया, बी की वैल्यू 100 ले लिया और सी की वैल्यू 30 ले लिया। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि पहले वैल्यू रख रख के कोडिंग करने में भी आसानी होती है, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 50 रख के देखते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 100, 50 100 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएगा तो ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 50, अब सी की वैल्यू कितनी है 30। ए बी से छोटा था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू सी से छोटी नहीं है, मतलब 50 इज लेस देन 30, कंडीशन फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब ये हो गया कि ए बी से छोटा था लेकिन सी से छोटा नहीं है। तो उस केस में ये पता चल गया कि कौन सी वैल्यू छोटी है, सी इज स्मॉलर। मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ए छोटा नहीं है, छोटा कौन है, सी। तो हम यहाँ पे क्या, तो एल्स वाले पार्ट पे आएंगे और क्या दिखाएंगे, सी इज स्मॉलर। अब हम क्या करेंगे, इफ की बॉडी को करेंगे क्लोज, हम बनाएंगे एल्स। एल्स में क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, एल्स पे कब आएगा, जब इस इफ की कंडीशन होगी फॉल्स, इस इफ की। और इस इफ की कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, ठीक है। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं होगी तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो एल्स पे आएगा, तो जब एल्स पे आएगा तो अब ध्यान से देखिए, ए का कंपेरिजन बी से हो चुका है, अब फिर किससे करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कंडीशन फॉल्स कब हुई है, जब बी हमारा छोटा था, ठीक है।
यानी बी का कंपेरिजन ए से हो चुका है। अब बी का कंपेरिजन किससे करना है? सी से। इफ बी इज स्मॉलर देन सी, ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे प्रिंट करेगा बी इज स्मॉलर, बी इज स्मॉलर। एल्स अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए बी का कंपेरिजन ए से हमने कर लिया था, तो बी क्या था, बी स्मॉलर था, इसकी वजह से कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे आया, तो बी का कंपेरिजन हमने ए से कर लिया था। अब बी का कंपेरिजन किससे करना था? सी से। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे भी कि बी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए छोटी है। जब बी की वैल्यू छोटी होगी तो प्रिंट करेगा बी इज स्मॉलर। अगर बी की वैल्यू छोटी नहीं होगी तो सी की वैल्यू छोटी होगी। तो उस केस में हम प्रिंटफ की सहायता से प्रिंट करा लेंगे क्या, सी इज स्मॉलर। उसके बाद एल्स की बॉडी करेंगे क्लोज, गेट सी एच, ठीक है। अब हम अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू मैंने मान लिया 100, बी की वैल्यू मैंने मान लिया 98 और सी की वैल्यू मैंने मान लिया 33। अब इस केस में देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 98 है। 100 98 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन होगी फॉल्स, मतलब छोटा कौन है, बी है। तो अब यहाँ पे आएगा बी की वैल्यू कितनी है 98 और सी की वैल्यू कितनी है 33। 98 क्या 3 से छोटा है, 33 से छोटा है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। तो प्रिंट करेगा क्या, सी इज स्मॉलर। और आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, तीनों वैल्यू जो हमने एंटर किया है उसमें सी सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू देके आप आसानी से पता कर सकते हो कि हमारी वैल्यू कौन, ए और बी और सी में तीनों में से कौन सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। इस बार हमने सी को चेक किया है, सी की वैल्यू को छोटा किया है। अब दूसरी बार जब प्रोग्राम को रन कराइएगा तो बी की वैल्यू छोटी ले लीजिएगा। फिर तीसरी बार जब रन कराइएगा तो सबसे छोटी वैल्यू ए की कर दीजिएगा, बाकी बी और सी की बड़ी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम तीनों केसेज में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तो था नेस्टेड इफ एल्स इफ का सिंटेक्स और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।